Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो बच्चों ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल बेसिकली वो पॉलीगन है जिसमें 3 साइड होता है और वो आपका क्या हो, क्लोज्ड फिगर हो। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज समझते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। अगर हम साइड के बेसिस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे बच्चों ट्रायंगल, सबसे पहले हम बात करें स्केलन ट्रायंगल। बच्चों स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है? वो ट्रायंगल जिसमें आपके तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, हैविंग डिफरेंट साइड्स, हैविंग डिफरेंट साइड्स। यानी कि अगर आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों साइड्स आपका अलग अलग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। दूसरा होता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन से होते हैं? हैविंग टू इक्वल साइड्स, ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो इक्वल साइड्स हो, हैविंग टू इक्वल साइड्स। अगर मैं बात करूं, ये आपका ट्रायंगल है, 3 साइड है, ये ए और ये तीसरा साइड क्या हो गया, बी। यानी ऐसे ट्रायंगल जिसमें आपके दो साइड्स इक्वल हो और तीसरा अलग हो, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। तीसरा होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें आपके तीनों ही साइड्स इक्वल हो, हैविंग, या यू कह लो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपका ये ट्रायंगल है, ये और ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें आपके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स था। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेसिस पे बच्चों कितने ट्रायंगल्स होते हैं? सबसे पहले हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों वो ट्रायंगल जिसमें आपका जो एंगल होगा 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि 0 से बड़ा, 90 से छोटा। यानी ये ट्रायंगल आपका हो गया, सपोज करिए 70, 60, 50, तीनों का सम कितना होगा, 180, और तीनों ही क्या है आपके, 0 से बड़े और 90 से छोटा। दूसरा होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों वो ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये आपका ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी बच्चों अगर आपका दो साइड इक्वल हो तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सपोज करिए दो साइड्स आपके इक्वल हो गए राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है बच्चों आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें बच्चों क्या होता है, आपका एंगल जो होता है 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा। एटलीस्ट एक एंगल जो आपका होगा 180 से छोटा, 90 से बड़ा। तो सपोज करिए ये आपका ट्रायंगल है, ये एंगल सपोज करिए 105 हो गया। बाकी आपका जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक एंगल हमेशा आपका 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ आया होगा। ऑलरेडी इसको हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैंने आपको
ताकि आप समझाया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसे कॉपी करिए, फिर इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको इतना समझ आया होगा ट्रायंगल के बारे में। अब आ जाते हैं इस चैप्टर में। हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली सिमिलैरिटी के बारे में। उससे पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। आपने क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बच्चों, कोई भी दो फिगर जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, इट मींस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सब इक्वल होगा। जैसे कि सपोज करिए ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी, और ये पी क्यू आर। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस हम ये कह सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ए बी जो है पी क्यू के बराबर होगा, बी सी जो है क्यू आर के बराबर होगा, और ए सी जो है किसके बराबर होगा? पी आर के। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर होगा। अब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों में क्या फर्क है, इसको हम समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब होगा कि आपके सारे एंगल, सारे साइड्स इक्वल होना चाहिए। पर सिमिलर मतलब जैसे कि एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसका बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एक ये है, दूसरा ये है। आपको पता है दुनिया का कोई सा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके सारे एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका छोटा बड़ा भी तो हो सकता है, किसी का साइड कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। तो आपको देखने में पता चल रहा है ये छोटा है, ये बड़ा है। इट मींस ये दोनों एक जैसे फिगर है, तो इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं, पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। सिमिलर इसलिए है क्योंकि दोनों क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा बच्चों, सिमिलर के लिए दो क्राइटेरिया याद रखना। सिमिलर ट्रायंगल के लिए दो क्राइटेरिया। पहला, एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल यानी दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों के 60-60 होंगे। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, समझते हैं। मान लीजिए ये आपका ए बी सी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये क्या है? पी क्यू आर। अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये वाला साइड, सपोज करिए ये मैंने ट्रायंगल ले लिया 1 1 1 का, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ले लिया 2 2 2 का। एंगल तो सेम है, सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। सेकंड क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी कितना है? 1, पी क्यू कितना है? 2। दूसरा, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी 1 क्यू आर 2। तीसरा, ए सी अपॉन पी आर 1 और 2। यानी आप देख सकते हैं तीनों का रेशियो क्या है? इक्वल है। इसी को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी कि किसी भी फिगर को या ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट के साथ अगर सिमिलर होना है तो उसके सारे एंगल्स इक्वल होना होगा, जबकि कॉन्ग्रुएंट में एंगल के साथ साइड भी इक्वल होता है। इसमें साइड अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसे कॉपी करिए, फिर इसके आगे करते हैं। तो फाइनली बच्चों हम आ गए इस चैप्टर के सबसे खतरनाक एक्सरसाइज 6.1 पे। तो क्या है पहला क्वेश्चन? फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, ऑल सर्कल्स आर। सारे सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो बच्चों सारे सर्कल्स जो हैं, सपोज करो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, क्या है? सब सर्कल गोल है, एक ही जैसे दिख रहे हैं। इट मींस सारे सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या हो सकता है? बिल्कुल सेम साइज का होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे? सिमिलर। ओके बच्चों। दूसरा क्या है?
ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सेम बच्चों, सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा। दिखने में एक जैसा तो है लेकिन साइज अलग हो सकता है ना, तो सिमिलर। थर्ड है बेटा, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस तो नहीं हो सकता, क्यों, आइसोसेलेस आपके दिमाग में आएगा सर उसमें भी तो दो साइड इक्वल होता है, क्यों नहीं हो सकता। सपोज करो ये आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें सपोज करो ये दोनों साइड इक्वल है, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, इसमें ये और ये साइड इक्वल है। तो देखो इसमें अलग साइड इक्वल है, इसमें अलग साइड इक्वल है, तो सारे आइसोसेलेस आपका सिमिलर नहीं हो सकता बट इक्विलेटरल होगा। इसमें आप क्या लिखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया दो कंडीशन सिमिलैरिटी के लिए, क्या बोला कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि उसके साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सेम ये दिया हुआ है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसी कंडीशन को इसने फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। है ना बच्चों, इजी। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए। स्टार्ट करें। तो सिमिलर फिगर क्या होता है बच्चों, जो एक जैसा दिखाई दे। एग्जांपल के तौर पे दो एग्जांपल कह रहे हैं ना, पहला आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सिमिलर फिगर हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा एग्जांपल आप बताओ क्या होगा, स्क्वायर का ले लो, सर्कल का ले लो, जिसका दिल करे उसका एग्जांपल ले लो। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, दोनों हो गया सिमिलर। इससे और आसान ये है, नॉन सिमिलर में कुछ भी उठा लो, कोई सा भी डायग्राम, मान लो आपने एक ट्रायंगल ले लिया, दूसरा आपने सर्कल ले लिया, एक पेयर हो गया नॉन सिमिलर का। मान लो एक आपने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, क्वाड्रिलेटरल में ही दूसरा आप ट्रेपेजियम ले लो, दोनों अलग अलग हो गए। नॉन सिमिलर वाला तो और आसान है। तो कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों फाइनली आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो आपको ये बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलर का दो क्राइटेरिया है, पहला क्या है, दोनों फिगर का आपका एंगल्स इक्वल होना चाहिए, सेकंड क्या है आपका साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पहले इसका साइड्स देखते हैं क्या प्रोपोर्शनल है कि नहीं। पी क्यू अपॉन ए बी यानी कि 1.5/3, तो क्या हो जाएगा 1/2। दूसरा क्यू आर अपॉन बी सी, सेम 1.5/3, तो ये भी 1/2। तीसरा एस आर अपॉन सी डी 1.5/3, ये भी 1/2 हो गया। चौथा एस पी अपॉन डी ए, ये आपका 1.5/3, ये भी 1/2 हो गया। यानी एक चीज तो हो गया इक्वल। अब दूसरा बच्चों ध्यान देना, इसमें क्या एंगल्स इक्वल है, इसमें तो 90 डिग्री मेंशन है पर इसमें कहीं भी 90 डिग्री मेंशन है, तो हमें नहीं पता ये एंगल 90 है कि नहीं है। जब मैथ्स में याद रखना, अपने से कुछ भी एज्यूम मत कर लेना कि सर ये साइड बराबर है तो ये भी 90 होगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। इट मींस एंगल्स इक्वल नहीं है, एंगल्स आर नॉट इक्वल। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, दूसरा नहीं किया, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट सिमिलर। है ना, काफी टफ क्वेश्चन था लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो इसे कॉपी करिए, फिर हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं।
तो बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीबीएसई का सबसे फेवरेट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड इट इंटरसेक्ट द टू साइड्स, देन दीज टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इट मींस आपको क्या बताना है, इसमें क्या दिया है, DE पैरेलल टू BC, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी AD अपॉन BD इक्वल टू AE बाई EC। ये हमें प्रूफ करना है। ओके बच्चों, सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये रहा परपेंडिकुलर और एक ये, इसको आप नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर DM एंड NE। DM और NE किस लाइन पे बना रहे हैं, AC और AB पे, एट AC एंड AB एंड ज्वाइन, और क्या ज्वाइन करेंगे, DC एंड BE एंड ज्वाइन DC एंड BE। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो याद रखना, कभी भी आपका ज्योमेट्री का जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन डायग्राम, इतना कर लेना है। सीबीएसई में आपके स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले बच्चों ये छोटा ट्रायंगल ले ADE, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं बेस इसको लूं तो हाइट ये हो गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाफ इसका बेस क्या है AD इनटू हाइट क्या है NE। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। दूसरा, मुझे ये साइड मिल गया, और क्या चाहिए, ये वाला, तो इसके लिए मैं ये ट्रायंगल ले सकता हूं DEB, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा, हाफ बेस क्या है बच्चों BD, और इसका हाइट ये हो जाएगा NE। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, रेशियो चाहिए तो डिवाइड कर देते हैं। तो आप करोगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये क्या है, हाफ AD इंटू NE अपॉन हाफ, ये क्या है BD इंटू NE। हाफ से हाफ कट गया, NE से NE कट गया, तो ये आ गया AD अपॉन BD। इक्वेशन नंबर 3। एक साइड का हमें रेशियो मिल गया। अब वापस से हम क्या करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को दोबारा लेते हैं, और इस बार बेस हम इसे लेंगे, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा DM परपेंडिकुलर। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाफ, अब बेस हम किसे ले रहे हैं, AE को, AE इंटू हाइट DM। इक्वेशन नंबर 4। 3 हो चुका है तो इसको 4 ले लेंगे, और एरिया मुझे ये मिल गया। अब EC चाहिए, EC के लिए ट्रायंगल CED, ये वाला ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या होगा, हाफ EC इंटू एन इंटू DM, EC इंटू DM, इक्वेशन नंबर 5। सेम क्या करें, रेशियो चाहिए तो डिवाइड कर दे, है ना बच्चों, डिवाइड इक्वेशन 4th बाई 5th। तो आप क्या कहोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, तो ये आ गया आपका AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 6। अब एक चीज देखो बच्चों, हमें जो रेशियो चाहिए था वो तो मिल गया है, यानी AD अपॉन BD और दूसरा AE अपॉन EC, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसमें भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसमें भी है, दोनों सेम ट्रायंगल है तो एरिया इक्वल होगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या इक्वल है? ऐसा तो कहीं क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। या तो आप किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को इक्वल प्रूफ कर दो, अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मुझे मिटाना पड़ेगा। मैं इक्वेशन 5th और 6th को यहां लिख लेता हूं। इक्वेशन 5th है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या है आपका, AD अपॉन BD, इक्वेशन 3। और इक्वेशन 6 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये क्या है आपका, AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 6। तो इधर का फटाफट कॉपी करिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो बच्चों यहां तक कॉपी कर लिया, तो इसके आगे क्या है, पहले इक्वेशन हमने थर्ड क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना है, AD अपॉन BD, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 6 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये आपका हो गया AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 6। ओके बच्चों, अब AD तो दोनों में कॉमन है, लेकिन ये नीचे का दोनों ट्रायंगल अलग है, इसको कैसे इक्वल करें? तो बच्चों एक चीज समझना, अगर आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा तो एक थ्योरम था, उम्मीद कर रहा हूं पढ़ा होगा आपने, किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस से हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, सेम बेस से कोई ट्रायंगल बनाते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो इस डायग्राम में देखो आप, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये आपका D सेम बेस है, इस बेस से मैंने ये ट्रायंगल बनाया और इसी बेस से मैंने ये ट्रायंगल बनाया, तो मैं ये नहीं कह सकता ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया सेम होगा। तो एक स्टेटमेंट आप लिखना, क्या, ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप सेम बेस से बनाते हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनाते हो तो वो आपस में इक्वल होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दो। ये दोनों इक्वल हो गया, तो मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। मैं ये लिख सकता हूं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। एक बार इसको दोबारा आप प्लेबैक करके देख लेना और वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।